नमस्कार दोस्तों। राहुल गांधी ने वोट चोरी का एटम बम क्या फोड़ा, चुनाव आयोग से लेके पीएम साहब और उनके एनडीए गठबंधन की सिट्टी पिट्टी गुम है। बीजेपी और एनडीए इतना डरी हुई है कि राहुल गांधी को अपने मकड़ जाल में फंसाने की जी तोड़ कोशिश शुरू कर चुकी है। एक और जहां राहुल गांधी की ऐतिहासिक वोट अधिकार यात्रा शुरू हो गई है, तो वहीं दूसरी ओर वोट अधिकार यात्रा को रोकने की भयंकर साजिश की जा रही है। बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है कि राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर को लैंड न करवाने की साजिश हुई है। इतना नहीं, चुनाव आयोग भी राहुल गांधी की वोट अधिकार के शुरू होते ही बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहा है। मकसद वोट अधिकार यात्रा को डैमेज करने का है। सवाल ये है, क्यों राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा से बीजेपी घबराई है और कैसे नीतीश चाचा और उनका प्रशासन वोट अधिकार यात्रा को रोकने की गहरी साजिश कर रहा है। ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूं। साथ ही इस पे भी चर्चा करेंगे कि कैसे राहुल गांधी का हेलीकॉप्टर ना उतारने को लेकर बड़ी साजिश हुई है। दोस्तों, राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है और सड़क पे अपार भीड़ दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी की यात्रा नहीं बल्कि जनता की वोट अधिकार यात्रा है। हर ओर जोश है, जहां तक कि बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं, सब इस अधिकार यात्रा में शामिल हो गए हैं। शहर की सड़कों से लेकर के गांव की पगडंडियों तक वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे गूंज रहे हैं। एक वोट संविधान पे खोट के नारे लगा के इलेक्शन कमीशन और बीजेपी पे सवाल उठाए जा रहे हैं। ऐसा लगता है कि पूरा देश राहुल के साथ खड़ा हो चुका है। दूसरी ओर दोस्तों, जैसे ही राहुल गांधी बिहार पहुंचे हैं, एक बूढ़े व्यक्ति ने राहुल गांधी की गाड़ी को रोक लिया और राहुल गांधी भी खुद ही रुक गए हैं और कई मिनट तक व्यक्ति से मुलाकात की है। बाद में व्यक्ति ने क्या कुछ बताया है, आप भी इस वीडियो में देखिए। मेरा नाम करुणा प्रसाद मिश्रा है। आप कहाँ से आए हो? मैं मध्य प्रदेश में सीधी जिले में विधानसभा चिरौहट है, वहाँ का मतदाता हूँ। अच्छा बाबा जी, आप अभी राहुल गांधी आपसे बात कर रहे थे, क्या बातें हुई हैं? हमारी राहुल गांधी की ये आज से नहीं, वो पुराना रिश्ता है और एक भारतीय नवयुवक जो है सब हिंदुस्तान में ऐसी यात्रा किया कि जो अद्वितीय थी गांधी जी के बाद। इसलिए मेरी नैतिकता होती है कि हम भी उसको गाइड करते हुए। अभी वो जब निकल रहे थे तो अभी बिहार के यात्रा के संबंध में चर्चा हुई, तो बोले कि हम व्यवस्था बनाते हैं आपको बिहार आने के लिए, और ठीक है, नंबर नोट करा दीजिए, हम फ़ोन करते हैं, व्यवस्था करते हैं। और कुछ कहा उन्होंने? हाँ, अब ठहरने के लिए हमने बात आई तो हमने कहा ठहरूंगा नहीं, सीधे बिहार आऊँगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि आज यानी कि 17 अगस्त से बिहार के सासाराम से वोट अधिकार यात्रा शुरू हो चुकी है। ये यात्रा 16 दिनों तक चलेगी, जिसमें राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन के नेता, खास के राजद के तेजस्वी यादव मिलकर के 1300 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। ये यात्रा बिहार के 20 से ज्यादा जिलों से होकर गुजरेगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में एक विशाल रैली के साथ खत्म होगी। लेकिन आपको बता दें कि एक और जहां राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा शुरू हो रही है, दूसरी ओर राहुल गांधी की सासाराम से शुरू हो रही वोट अधिकार यात्रा को रोकने की साजिश की बात सामने आई है। आरजेडी विधायक सुधाकर सिंह ने आरोप लगाया है कि प्रशासन सरकार के दबाव में काम कर रहा है। राहुल गांधी की सभा और हेलीकॉप्टर लैंडिंग को परमिशन नहीं दी जा रही है। जी हां, वहीं सासाराम जहां से 17 अगस्त को वोट अधिकार यात्रा शुरू होने वाली है, ये कोई नई बात नहीं है। पिछले साल भी 15 नवंबर को झारखंड में राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर की लगभग 2 घंटे तक उसको रोक के रखा गया था। तब कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने इसे मोदी सरकार की ओछी हरकत बताया था। तो सवाल यह है कि दोस्तों, आखिर सासाराम में ऐसा क्यों हुआ? सूत्रों की माने दोस्तों, तो राहुल गांधी की यात्रा को शुरू होने से पहले ही कमजोर करने की कोशिश हो रही है। सासाराम रोहतास जिले में है, जो एक ऐसा इलाका है जहां दलित और पिछड़े समुदायों की बड़ी आबादी है। ये वही वोटर हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से कटने की शिकायतें सबसे ज्यादा हैं। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को उठा के एनडीए की नींद उड़ा दी है और अब हेलीकॉप्टर रोकने जैसी हरकतें साफ दिखाती हैं कि सत्ताधारी पार्टियां कितनी घबरा गई हैं। आपको बता दूं कि सुधाकर सिंह का आरोप है कि पहले राहुल गांधी के हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए सासाराम का हवाई अड्डा तय हुआ था और राहुल गांधी को यहां से गाड़ी में बैठ के जाना था, लेकिन अचानक एक दिन पहले सारे कार्यक्रम बदल दिए गए। उनका आरोप है कि ये सब कुछ वोट अधिकार यात्रा को असफल करने के लिए किया जा रहा है। आपको बता दूं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को रोकने की गहरी साजिश के तहत हेलीकॉप्टर उतारने की जगह को बदला गया है, लेकिन उससे परेशानी क्या हुई, आप भी देखिए। दोस्तों, हिंदुस्तान लाइव की खबर है। खबर की हेडलाइन में साफ साफ देखिए लिखा है, सासाराम में राहुल गांधी के कार्यक्रम में बुनियादी इंतजाम तक नहीं, बाइक की लाइट में बना हेलीपैड।
खबर से ही साफ है ना दोस्तों कि राहुल गांधी के कार्यक्रम स्थल पे बुनियादी सुविधाएं तक नहीं थी। अचानक जिस तरह से उनके हेलीपैड स्थल को बदला गया, इससे बद इंतजामी क्या हो सकती है। कई वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हुए हैं जिसमें ये साफ साफ दिख रहा है कि बाइक की रोशनी में हेलीपैड बनाया जा रहा है, क्योंकि जब स्थान बदला तो कुछ ही घंटों में दूसरी जगह पे सुविधाएं नहीं हो सकी और आखिर में ये संकट खड़ा हो गया कि सुबह तक हेलीपैड तैयार नहीं हो पाएगा। ऐसे में रात में बाइक की रोशनी में हेलीपैड बनाया गया है। दावा किया जा रहा है कि ये सब कुछ साजिश के तहत हुआ है और बाद में जब कार्यकर्ता इस बात को जान गए तो बाइक की रोशनी में पूरा इंतजाम कर डाला। आपको बता दें कि वही दूसरी ओर राहुल गांधी ने अपने एक्स पोस्ट में साफ कहा कि वोट अधिकार यात्रा सिर्फ एक चुनावी मुद्दा नहीं है, ये लोकतंत्र, संविधान और वन मैन वन वोट के सिद्धांत की रक्षा का निर्णायक संग्राम है। उनकी बात का सीधा मतलब है कि बिहार में चल रही स्पेशल इंसेंटिव रिवीजन यानी कि SIR प्रक्रिया में वोटर लिस्ट में भारी गड़बड़ियां हो रही हैं। लाखों वोटरों के नाम काटे जा रहे हैं, खास के SC, ST, दलित और गरीब समुदायों के। आपको बता दो कि SIR एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वोटर लिस्ट को अपडेट किया जाता है, लेकिन इस बार 1 अगस्त को जब चुनाव आयोग ने पहला ड्राफ्ट जारी किया तो पता चला कि पटना, मधुबनी और पूर्वी चंपारण जैसे जिलों में लाखों वोटरों के नाम कट गए हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने इसे वोट चोरी का नाम दिया। उनका आरोप है कि गड़बड़ियां जानबूझ करके की जा रही हैं ताकि विपक्ष के वोट बैंक को कमजोर किया जा सके। ये कोई छोटा मोटा मसला नहीं है दोस्तों। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पे सवाल उठाए हैं और चुनाव आयोग को आदेश दिया है कि 65 लाख कटे हुए नामों की लिस्ट वेबसाइट पर डालें। क्योंकि क्या आपको लगता है कि इतना आसान है? राहुल गांधी का कहना है कि ये सिर्फ बिहार की बात नहीं, पूरे देश में वोटर लिस्ट में ऐसी गड़बड़ियां हो रही हैं। राहुल गांधी की इस यात्रा का ऐलान होते ही बिहार की सियासत में हलचल मच गई है। बीजेपी और जदयू के नेता इसे सिर्फ एक राजनीतिक हथकंडा बता रहे हैं, लेकिन उनके बयानों से डर साफ झलक रहा है। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने तंज कसा, राहुल गांधी यात्रा करते रहे लेकिन हर बार हार जाते हैं। और नीतीश कुमार की पार्टी के मंत्री नीरज बबलू ने तो राहुल गांधी को पप्पू और तेजस्वी को ढप्पू तक कह डाला। लेकिन सवाल यह है, अगर ये सिर्फ एक यात्रा है तो इतना डर क्यों? आपको बता दूं कि जहां एक और राहुल गांधी की सासाराम से शुरू हो रही यात्रा को रोकने की साजिश हो रही है, वहीं दूसरी ओर 17 अगस्त की शाम 3 बजे चुनाव आयोग ने अचानक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। कहा जा रहा है कि ये कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी के सवालों का जवाब देने के लिए है। लेकिन दोस्तों टाइमिंग देखिए, टाइमिंग। जब राहुल गांधी ने वोटर लिस्ट में गड़बड़ियों का मुद्दा उठाया तब चुनाव आयोग चुप था। अब जब यात्रा शुरू होने वाली है तो अचानक जवाब देने की जल्दी क्यों है? राहुल गांधी ने 10 अगस्त को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वोट चोरी के सबूत पेश किए। उन्होंने बताया कि वोटर लिस्ट में 30,000 से ज्यादा अवैध पते हैं, जिसमें मकान नंबर 00 या फिर तेजस्वी यादव ने यह भी बताया कि मुजफ्फरपुर की मेयर निर्मला देवी के तो 2 एपिक नंबर का खुलासा किया। इन सबूतों के बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया और 65 लाख कटे हुए नामों की लिस्ट मांगी, लेकिन चुनाव आयोग अब तक चुप रहा। लेकिन वोट अधिकार यात्रा के पहले दिन चुनाव आयोग ने तय कर दिया है कि वो राहुल गांधी के वोट चोरी का जवाब देंगे। लेकिन बड़ा सवाल है दोस्तों कि चुनाव आयोग इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहेगा। जानकारों का मानना है कि आयोग अपनी सफाई में कुछ इस तरह के तर्क दे सकता है, जैसे कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ियां पुरानी हैं। आयोग कह सकता है कि वोटर लिस्ट की समस्याएं नेहरू के जमाने से चली आ रही हैं। लेकिन दोस्तों क्या ये जायज तर्क है? अगर गड़बड़ियां पुरानी हैं तो पिछले 10 सालों में बीजेपी सरकार ने इसको ठीक क्यों नहीं किया? आपको बता दें कि जब चुनाव आयोग ने बिहार में SIR प्रक्रिया शुरू की थी तो ये भी कहा जा रहा था कि SIR प्रक्रिया पारदर्शी है। आयोग दावा कर रहा था कि SIR में कोई गड़बड़ी नहीं है और ये सिर्फ लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया है। और अब सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग को जोर की खानी पड़ी है। चुनाव आयोग ने कहा कि 65 लाख लोगों के डेटा वेबसाइट पे कारण बताओ सहित अपलोड करो। दोस्तों ऐसे में साफ है कि चुनाव आयोग अपनी ही बनाए जाल में बुरी तरह फंस गया है। पूरे देश में वोटर लिस्ट में फर्जी वोटर्स की भरमार है। हर साल लाखों लोगों के वोट बिना किसी कारण के कट जाते हैं। ये वोटर लिस्ट की आम कहानी है। ये जनता से बेहतर कोई नहीं जानता है, क्योंकि जनता पिछले 10 सालों के चुनाव में अपने वोट कटने को लेकर सबसे ज्यादा परेशान हुई है। ऐसे में राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा ने बिहार की जनता में एक नई उम्मीद लगा दी है। लोग अब समझ चुके हैं कि अगर उनका वोट चोरी हुआ तो उनकी आवाज दबाई जा रही है। कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के नेताओं का कहना है कि ये यात्रा सिर्फ एक राजनीतिक कार्यक्रम नहीं बल्कि एक जन आंदोलन है। इसमें ना सिर्फ राहुल और तेजस्वी बल्कि भूपेश बघेल, राबड़ी देवी और इंडिया गठबंधन के तमाम नेता शामिल होंगे। और सबसे जरूरी, बिहार की जनता इस यात्रा में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने को तैयार है। पूरे मामले को लेकर पप्पू यादव ने कहा कि ऊंट बैठ भी जाए तो गधे से ऊंचा होता है। राहुल गांधी बिहार के गरीबों और दलितों के लिए लड़ रहे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि अगर ये यात्रा भारत जोड़ो यात्रा की तरह कामयाब रही तो दोस्तों बिहार विधानसभा चुनाव में NDA को बड़ा झटका लग सकता है। आप क्या सोचते हैं?
क्या राहुल गांधी की यात्रा बिहार की सियासत को पलट देगी? क्या जनता वोट चोरी के खिलाफ इस जंग में उनके साथ खड़ी होगी? कमेंट में बताइएगा। और वीडियो सच्ची और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा।